नामुमकिन है। एंड इन दोनों के फेस पर एक स्माइल होती है। तैयार हो ना गधे? जी हाँ यामी सर। एंड फिर इधर हम देखते हैं इवन तो वानिका की डेविल पावर्स आधी हो गई होती है, लेकिन फिर भी इस समय नोएल वानिका को टच तक नहीं कर पा रही होती है। एंड तो अभी वानिका अपने मैक्सिमम 70% डेविल की पावर को यूज करने लगती है, जिसको देखकर ये लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि असल में इन लोगों का यही प्लान था कि जैसे ही वानिका अपनी मैक्सिमम 70% डेविल की पावर को यूज करेगी, नेरो वहां पर आकर वानिका की फुल डीमन पावर को अपने सीलिंग मैजिक से सील कर देगी। एंड इन लोगों का प्लान लगभग परफेक्ट था, लेकिन इन लोगों से एक गलती हो जाती है। इन लोगों को मैगिक्यूला डीमन की असली पावर का अंदाजा नहीं था। एंड क्योंकि नेरो का सीलिंग मैजिक भी लोरो पेचिका के इस वाटर प्रिजन में वानिका के मैजिक की तरह बहुत वीक हो गया था, इसीलिए ये लोग अपने इस प्लान से वानिका को तो सील कर ले जाते, लेकिन मैगिक्यूला डीमन को नहीं। एंड अब भाई मैगिक्यूला होश में आ जाती है। एंड मैगिक्यूला एक बार में ना तो सिर्फ इस वाटर प्रिजन को अपने ब्लड मैजिक से तबाह कर देती है, बल्कि साथ ही साथ नेरो को अपने सीलिंग मैजिक से पकड़ लेती है और नोएल और उदीने को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। एंड उदीने को तो ये कर्ज तक कर देती है, जिससे उदीने बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और अब वो लोरो पेचिका की मदद नहीं कर पाएगी। लोरो पेचिका जब पहली बार मैगिक्यूला को अपने सामने देखती है एंड उदीने और नोएल की हालत को देखती है, इसकी रूह कांप जाती है। तुम सब ने मुझे मजबूर कर दिया होश में आने के लिए। तुम सब लोग काबिलिए तारीफ हो। मैगिक्यूला तुम बाहर क्यों आई? मुझे जरूरत नहीं थी तुम्हारी। आओ ना मेरी प्यारी लोरो पेचिका, हम लोग फिर से लड़ाई शुरू करते हैं। लेकिन अब लोरो पेचिका खुद को संभाल नहीं पाती। ये उदीने जो इसकी मम्मी की तरह बचपन से इसका ख्याल रखती थी, उसकी हालत को देखकर अंदर से टूट जाती है। इसे मैगिक्यूला से इतना डर लगने लगता है कि ये वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। एंड वानिका समझ जाती है कि अब लोरो पेचिका में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इससे लड़ सके। एंड इसीलिए ये कहती है, हाँ, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं लोरो पेचिका। एंड वानिका तैयार हो जाती है लोरो पेचिका को खत्म कर देने के लिए, लेकिन तभी नोएल इस पर अटैक कर देती है। एंड इवन दो भाई नोएल इतनी ज्यादा इंजर्ड होती है, लेकिन फिर भी ये वानिका के अंदर अपने वाटर स्वॉर्ड को घुसेड़ देती है। एंड अब जाके वानिका को नोएल की मम्मी याद आ जाती है, जो कि हद से ज्यादा स्ट्रांग थी, जिसको इसने अपने कर से मारा था। ओह, तो तुम उसकी बेटी हो। मुझे बहुत ज्यादा मजा आई थी उससे लड़ने में। ठीक है। एंड तभी ये लोरो पेचिका को पकड़ लेती है और वहाँ से जाने लगती है। नोएल से कहती है, अब क्योंकि लोरो पेचिका मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए तुम मेरा अगला खिलौना बनोगी। तुम्हारे पास एक हफ्ता है तुम्हारी दोस्त को बचाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत हो तो जितना स्ट्रांग हो सके हो जाना और फिर अपनी दोस्त के लिए मुझसे आके लड़ना। वानिका मैम, हम इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ मैं वापस जा रही हूँ, तुम सब मेरे किसी काम के नहीं हो। एंड तभी वानिका फिर से इन पांचों के ऊपर अपने कर्ज को एक्टिवेट कर देती है एंड इन सबको एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करने वाली होती है। नहीं वानिका मैम, प्लीज। एंड ये पांचों के पांचों डार्क डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होने वाले होते हैं, जिससे और ज्यादा तबाही मचेगी और भी बहुत सारे लोग मर जाएंगे। एंड तभी ये कहती है, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है मेरी प्यारी नोएल। वानिका। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं, जो कि हद से ज्यादा खतरनाक दांते से लड़ रहे होते हैं। एंड भाई इवन तो आस्था अपने डीमन की पावर को यूज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी ये दांते के अटैक्स और यामी सर की स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रहा होता। एंड यामी सर को बार बार आस्था को बचाना पड़ रहा होता है, लेकिन दांते भाई आस्था के अटैक्स को यामी सर के अटैक्स की तरह डायरेक्ट ले नहीं रहा होता, वो उन्हें डॉज कर रहा होता है। एंड यामी सर तुरंत ही समझ जाते हैं कि जागरेट की तरह दांते भी आस्था के अटैक से उस स्पीड से रीजनरेट नहीं कर सकता जिस स्पीड से यामी सर के अटैक से रीजनरेट कर रहा होता है। एंड तभी दांते बोलता है, अपने साथ साथ तुम इसकी भी जान को मुझसे लड़ते वक्त बचा रहे हो, तुम तो कमाल हो यामिसु के हीरो। अरे नहीं, मैं यामी सर की मुसीबतों को और बढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे इस डीमन को हराना है तो मुझे भी अपनी फुल डीमन पावर को यूज करना होगा। एंड तब ही आस्था अपने डीमन के पास आ जाता है। डीमन, पता नहीं क्यों लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी तरह इसे मारना चाहते हो। मेरी मदद करो इसे हराने में डीमन, मुझे और ज्यादा पावर दो प्लीज। एंड तब आस्था का डीमन आस्था से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मेरी हद से ज्यादा पावर दूंगा, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। मुझे बदले में तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा चाहिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। एंड आस्था बिना सोचे इस डीमन के साथ डील कर लेता है। एंड ये डीमन आस्था की पावर को हद से ज्यादा बढ़ा देता है भाई। एंड आस्था का राइट वाला हाथ इनकी डील के मुताबिक इस डीमन का हो जाता है। एंड अब अपनी इस नई स्पीड और पावर से आस्था दांते पर अटैक कर देता है। एंड अब दांते थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, इससे ज्यादा तुम्हारी बॉडी मेरे असली पावर को झेल नहीं पाएगी। और हाँ, एंटी मैजिक अब सिर्फ तुम्हारे स्वॉर्ड में नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे दाहिने हाथ में बह रही है। अब जाओ और मार डालो इसे। एंड भाई अब स्टार्ट होती है असली फाइट। आस्था की स्पीड और पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है। एंड यामी सर समझ जाते हैं कि अब ये लोग जीत सकते हैं, अब इनके पास चांस होता है इस राक्षस को हराने का। एंड यामी सर आस्था से कहते हैं, बहुत अच्छे गधे, सिर्फ एक अटैक बढ़िया से लैंड करना है तुम्हें। एंड अब भाई इन लोगों का मुकाबला बराबर का हो जाता है। यामी सर और आस्था साथ में ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे ये लोग एक ही हो। इन लोगों का टीम वर्क इतना ज्यादा कमाल होता है कि इन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन
यकीन नहीं हो रहा होता। इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग कैसे है। यामी सर इस डीमन को अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ एक सुप्लेक्स मार देते हैं भाई। ये तीनों के तीनों इस समय स्पीड से लड़ रहे होते हैं जिसकी कोई टक्कर ही नहीं। एंड तभी दांते अपने हद से ज्यादा पावर का यूज कर बहुत ही सारे चट्टानों को एक साथ मिलाकर एक बहुत ही बड़ी सी स्वॉर्ड बना देता है और इन लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन भाई यामी सर और आस्था साथ मिलकर इस बड़ी सी स्वॉर्ड को बीच से फाड़ देते हैं। एंड अब सिर्फ 3 सेकंड रह गए होते हैं आस्था की डीमन पावर को खत्म होने में। एंड दांते भाई पागल हो जाता है, इसकी रीजनरेशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है। एंड दांते अपनी फुल पावर का यूज करने लग गया होता है। ये आस्था की एक एक कर तीनों स्वॉर्ड को इससे छीन लेता है एंड आस्था को मारने वाला होता है। लेकिन तभी यामी सर इसे अपने डार्क बॉम्ब से बचा लेते हैं। सिर्फ 1 सेकंड रह गया होता है आस्था की पावर को खत्म होने में। एंड आस्था और यामी सर दांते के ठीक सामने होते हैं, लेकिन आस्था के पास उसकी एक भी स्वॉर्ड ही नहीं होती कि वो दांते पर अटैक कर सके। आस्था को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। जब उसके पास उसकी स्वॉर्ड ही नहीं है तो ये दांते पर कैसे अपना एक अटैक लैंड करे। 1 सेकंड से भी कम रह गया होता है आस्था की पावर को खत्म होने में। लेकिन तभी यामी सर अपनी स्वॉर्ड को आस्था को पास कर देते हैं भाई। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा कि एंटी मैजिक अभी सिर्फ आस्था की स्वॉर्ड में नहीं बल्कि इसके पूरे के पूरे राइट आर्म में बह रहा होता है। आस्था की एंटी मैजिक पावर यामी सर की स्वॉर्ड में पूरा भर जाती है। एंड हमारे आस्था भाई यामी सर की स्वॉर्ड का यूज कर दांते को बीच से फाड़ देते हैं भाई। एंड 1 मिली सेकेंड के लिए दांते को अपने सामने आस्था का डीमन दिखता है जो दांते से कहता है, याद रखना इस बेइज्जती को लूसीफेरो। एंड दांते भाई बीच से फट जाता है। एंड आस्था के एंटी मैजिक की वजह से क्योंकि दांते की रीजनरेशन पावर खत्म हो जाती है इसलिए दांते वहीं पर अधमरा होकर गिर जाता है। एंड भाई यामी सर और आस्था ने साथ में मिलके द डार्क ट्रायड के लीडर दांते को हरा दिया होता है। इन लोगों को यकीन नहीं होता कि ये लोग अपनी फाइट में जीत गए और ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आस्था वहीं पर गिरने वाला होता है लेकिन तभी यामी सर इसे संभाल लेते हैं और इसे कहते हैं, बहुत अच्छे गधे। एंड तभी हम देखते हैं गॉज भी होश में आ जाता है जिसको देख